नमस्कार, आप सभी का नॉन टेक स्टडी में बहुत बहुत स्वागत। हम पढ़ रहे हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। चलिए, जैसा कि हम कल पिछले क्लास में पढ़े हैं कि जो चीज़ जितनी क्वांटिटी हम ऐड कर रहे हैं उतनी ही क्वांटिटी हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब जो क्वांटिटी है वो क्या है, सेम है। अब यहाँ पे जो हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे जहाँ पे हम क्वांटिटी जो ऐड कर रहे हैं और जो क्वांटिटी निकाल रहे हैं उनमें क्या होगा, अंतर होगा। मतलब वो दोनों क्वांटिटी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो चलिए, आज के इस टाइप में आज का जो पहला सवाल है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक बर्तन में दूध और पानी 5:3 है। यदि 70 लीटर मिश्रण निकाल कर 32 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध तथा पानी 3:5 हो जाती है। तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा बताओ। अब यहाँ पे हमें पता है कि जो क्वांटिटी ऐड हुई है और जो क्वांटिटी निकाली गई है वो क्या है, डिफरेंट है। तो हम जो फाइनल की क्वांटिटी और जो इनिशियल की क्वांटिटी लगाते थे वो क्या होगा, यहाँ पे इक्वल नहीं होगा। मतलब क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि फाइनल इज इक्वल टू नॉट इनिशियल। जबकि हम इसके पहले वाले टाइप में ये पढ़े थे कि जो जितना क्वांटिटी हम ऐड करते हैं उतनी ही क्वांटिटी हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो वहां पे फाइनल और इनिशियल का जो क्वांटिटी था क्या था, सेम था। लेकिन आज के जो क्वेश्चन में फाइनल और इनिशियल की क्वांटिटी सेम नहीं होगी। तो कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को? तो जो दिया है कि दूध और पानी का अनुपात है 5:3। मतलब अगर यहाँ पे मिल्क लें और वाटर तो जो अनुपात दिया है वो है 5:3। अब बोलता है कि 70 लीटर मिश्रण निकाल कर, मतलब टोटल कितना था, 8 में हम 70 लीटर मिश्रण क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। और हमें पता है कि जब हम टोटल में से मिश्रण निकालते हैं तो इनके रेशियो में कोई भी चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे हमारा रेशियो 5:3 ही रहेगा। अब बोलता है कि 32 लीटर पानी मिला दिया जाता है। अब यहाँ पे पानी क्या है, 3 है। अब यहाँ पे हम 32 लीटर वाटर ऐड किए हैं। तो अब जो रेशियो बन जाता है वो है 3:5। ठीक है। अब हमें निकालना है कि मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा, मतलब 8 की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए यहाँ पे हम वाटर को ऐड किए हैं। मतलब जो मिल्क है उसकी क्वांटिटी में कोई भी छेड़खानी नहीं की गई है। तो यहाँ पे इन दोनों का रेशियो जो है, इन दोनों की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे 5 है और ये 3 है तो दोनों को इक्वल बनाने के लिए इस वाले में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले रेशियो में हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये भी 15, ये भी 15। अब यहाँ पे अगर 3 है तो इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। और यहाँ पे अगर 5 का मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ पे भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए, ये जो संख्या है वो बन गई है 9 और ये जो बन गया है कितना, 25। अब यहाँ पे हमें पता है कि कितना लीटर पानी मिलाया गया है, 32 लीटर। जबकि रेशियो से देखिए तो 9 से कितना हो गया है, 25 हो गया है। मतलब कितना अंतर है, 16। 9 से 25 हो गया, मतलब रेशियो के अनुसार 16 रेशियो मिलाया गया है। जबकि एक्चुअल में बोला है कि 32 लीटर। तो यहाँ से अगर हम देखें कि 16 रेशियो की वैल्यू यहाँ पे दिया है कितना, 32। तो एक रेशियो कितना हो जाएगा, 16 दूना 32। मतलब एक रेशियो कितना हो गया, 2। ठीक है। हमें क्या निकालना है, यहां तक 8 की वैल्यू। लेकिन हम इस रेशियो की तुलना इस रेशियो से नहीं कर सकते क्योंकि हम जो कंपैरिजन लगाए हैं इन दोनों के बीच में ही है। तो हमें यहां से अगला स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अगर हम देखें कि 1 की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे कितना था, तो यहाँ पे कितना है, ये 15 और ये कितना है, 9। मतलब 9 और 15 कितना हो गया, 24। 9 और 15 कितना हो गया, 24। तो अगर हम 24 रेशियो की वैल्यू निकाल के उसमें हम 70 और जोड़ देंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, मतलब इनिशियल मिश्रण। तो हमारे पास अगर 1 की वैल्यू 2 है तो 24 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24
गुणे 2 मतलब आ गया हमारे पास 48 लीटर। अब अगर यहाँ पे 48 लीटर है, शुरुआत में 70 घटाए थे तो 48 आया तो अगर हम शुरुआत को ही चाहिए तो क्या करेंगे हम 48 में अगर हम 70 जोड़ दें तो ये आ जाएगा 8 7 4 11, मतलब जो है इनिशियली जो मिश्रण था दैट वाज 118 लीटर। सो इस टाइप के क्वेश्चन को हम फाइनल और इनिशियल को इक्वल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो क्वांटिटी हम ऐड किए हैं और जो क्वांटिटी हम निकाले हैं दोनों क्या है, डिफरेंट है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि एक बर्तन में दूध और पानी 3:5 है, उस मिश्रण का कितना हिस्सा निकाल कर उसका 1/7 हिस्सा पानी मिला दिया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:8 हो जाए। तो कैसे करेंगे इसे, यहाँ पे जैसे दिया है मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है, मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो है 3:5। आगे वाला है कि उस मिश्रण का कितना हिस्सा निकाल कर, मान लेते हैं टोटल 8 था, 8 में से कुछ हिस्सा मतलब x निकाल दिए। तो हमें पता है कि अगर मिश्रण में से कुछ निकालते हैं तो अनुपात में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब 5:3, और उसका 1/7 हिस्सा पानी मिला दिया जाता है, मतलब पानी ऐड किया गया, कितना 1/7 क्या किया गया ऐड, तो प्लस, तो अनुपात जो है वो 3:8 हो जाता है। कितना 3:8। हमें क्या निकालना है कि कितना हिस्सा निकाला गया है। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे वाटर ऐड किए हैं तो ये जो मिल्क वाला है वो क्या होना चाहिए, सेम, जबकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है सेम, मतलब 3 and 3 इक्वल दिया है। अब हमें पता है कि 5 से कितना गया है, ये 5 से गया है 8, मतलब कितना 3 गया है ज़्यादा। तो 3 रेशियो की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, ये xy7 होगा, क्योंकि जितना था उसका 1/7 तो ये हो गया xy7। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि 3 रेशियो की वैल्यू कितना है xy7। तो हम x अगर निकालें तो कितना हो गया 21 रेशियो। तो हमारे पास ये x आ गया 21 रेशियो। क्वेश्चन में बोला है कि कितना हिस्सा निकाला गया, लेकिन यहाँ पे हम रेशियो में आंसर नहीं दे सकते, हमें रेशियो में मतलब रेशियो जो हम यहाँ निकालें उस रेशियो में आंसर नहीं दे सकते, हमें टोटल से कंपैरिजन करके आंसर देना पड़ेगा जो वहाँ पे मैच होगा आपको। तो हमें क्या पता करना पड़ेगा कि टोटल इनिशियली कितना क्वांटिटी था, ये हम निकालेंगे, तब इसको डिवाइड बाय उतना कर देंगे x से, जो कि आपका आंसर होगा। तो हमें इनिशियल क्वांटिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे कितना लीटर है, यहाँ पे कितना लीटर है, तो यहाँ पे अगर हम देखें 5 3 8 8 रेशियो है, यहाँ पे कितना है 8 रेशियो। तो हमें पता है कि 3 रेशियो की वैल्यू कितना है यहाँ पे x/7, कितना है x/7। हमें कितने की वैल्यू निकालना है 8 रेशियो की वैल्यू, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितना हो जाएगा x/21। 1 रेशियो की वैल्यू कितना हो गया x/21। तो हमें कितने की वैल्यू निकालना 8 की, तो 8 रेशियो कितना हो जाएगा 8x/21। अब हमें पता है कि x की वैल्यू कितनी आ गई है 21, तो यहाँ पे अगर हम पुट कर दें तो 8 × 21/21, तो यहाँ से आ गया 8 की वैल्यू कितनी 8, मतलब हमारे पास ये वैल्यू आ गई 8, और ये कितनी आई थी हमारे पास x की वैल्यू 21। तो इनिशियल कितना हो जाएगा, टोटल में से हम 21 घटाए थे तो 8 आ गया, तो मतलब यहाँ पे कितना रहा होगा 21 घटाए थे तो 8 हो गया, मतलब पहले 8 21 और घट गया, तो टोटल इनिशियल कितने थे 29। तो अब हम बता सकते हैं कि कितना क्वांटिटी निकाला है, तो कितना निकालना है 21, कितने में निकाला है 29, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है कि जो क्वांटिटी मिलाई गई है और जो क्वांटिटी ऐड की गई है क्या वो सेम है, अगर सेम है तो फाइनल क्वांटिटी को इनिशियल क्वांटिटी, अगर सेम नहीं है तो हम प्रोसेस से यहाँ निकालेंगे और फिर यहाँ से जितना ऐड या सब्ट्रैक्ट किया वहाँ से हम इनिशियल क्वांटिटी निकालेंगे। तो चलिए इसी सीरीज में अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं, और जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि एक वेटर कुछ शराब जिसमें 40% शराब है
चोरी करता है और जिसे वह 16% शराब में बदल देता है, शराब से बदल देता है। यदि नई शराब जो बनी है उसमें शराब की मात्रा जो है वो 24% है, तो बताओ वेटर ने शराब का कितना हिस्सा चुराया। इस टाइप के क्वेश्चन आप जनरली देख सकते हैं और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि दो चीज़ों को यहाँ पे अलग अलग डिफाइन किया है और दोनों को मिलाया है और फाइनल में भी उसकी प्रतिशतता दिया है, तो हम यहाँ पे एलिगेशन मेथड अप्लाई करेंगे। तो अगर हम देखें इनिशियल जो था शुरुआत में जहाँ पे शराब की मात्रा है वो कितनी है 40%। अब चोरी करता है जिससे वह 16% शराब से बदल देता है। जो क्वांटिटी मिलाई है उसमें जो शराब की मात्रा है वो कितनी है 16%। अब दोनों को मिलाने के बाद जो शराब बनता है उसमें 24% की मात्रा होती है शराब की। तो तीन चीजें हमें यहाँ पे पता है, तो यहाँ पे एलिगेशन अगर लगाएं तो 24 में 16 को अगर घटाएंगे तो ये आ जाएगा 8 और 40 में 24 को घटाएंगे तो 6 1 मतलब 16। अब इसको अगर हम कट करें तो 1:2। मतलब क्या हुआ कि इनिशियल में कितना था 1, उसने 16 के साथ रिप्लेस किया है, मतलब कितना चेंज किया है 2 को निकाला है और 2 को ही ऐड किया है 16% मात्रा वाली शराब। क्वेश्चन बोला कि वेटर ने शराब का कितना हिस्सा चुराया था, तो जो हिस्सा उसने मिलाया है उतना ही हिस्सा तो उसने चुराया होगा। तो 2 मात्रा उसने निकाली है और 2 ही मात्रा उसने 16% वाली उसने ऐड की है। तो अगर हम बोलें कि कितना हिस्सा चुराया है तो 2 चुराया है। टोटल कितना था 1 + 2 मतलब टोटल कितना था 3। तो हमारे पास जो आंसर आएगा कि 2/3 हिस्सा उसने चुराया है, जो कि उसने मिलाया भी था। तो अगर क्वेश्चन में बोले भी कि कितना हिस्सा उसने मिलाया तो वो भी आ जाएगा 2/3। अगला सेम टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। तो जैसा यहाँ पे आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि एक वेटर कुछ शराब जिसमें 50% शराब है चोरी करता है और 20% शराब से बदल देता है। यदि नई शराब में शराब की मात्रा 38% है, तो बताओ वेटर ने शराब का कितना हिस्सा चुराया। तो जैसे कि पता है यहाँ पे इनिशियली जो शराब थी उसमें 50% शराब था और वो 20% शराब के साथ क्या करता है बदल देता है, जिसके कारण जो शराब बनता है उसमें शराब की मात्रा है वो है 38%। तो अगर हम देखें 38 में 20 को घटाएंगे तो ये आ गया हमारे पास 18 और 50 में 18 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2 और 1 मतलब 12। अगर इसको हम 6 से काट दें 6 दूना 12 6 3 18 मतलब रेशियो आ गया 3:2। अब कितना हिस्सा चुराया उसने बोला तो 2 हिस्सा उसने मिलाया है तो 2 हिस्सा उसने चुराया भी होगा मतलब 2। टोटल कितना था हमारे पास 5, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 2:5। चलिए अगला एक और क्वेश्चन करते हैं सेम कॉन्सेप्ट पर कि एक वेटर कुछ शराब जिसमें 60% शराब है चोरी करता है और वह चोरी की गई शराब की 1/3 सांद्रता वाले शराब से बदल देता है। यदि नई शराब में शराब की मात्रा 30% है तो प्रारंभ में शराब की मात्रा तथा प्रारंभ में शराब की मात्रा 80 लीटर थी, तो कितनी शराब उसने चुराई। तो देखिए यहाँ पे जो इनिशियली शराब था उसमें शराब की मात्रा है 60% और चोरी की गई शराब की 1/3 सांद्रता वाला उसने ऐड किया, मतलब 16 था, अब ऐड कितना किया है 16 का 1/3 मतलब 16/3 60/3 कितना हो गया 20%। मतलब जो उसने ऐड किया है शराब उसमें शराब की मात्रा कितनी है 20%। अब दोनों को मिलाता है तो जो नई शराब बनी है उसमें शराब की मात्रा कितनी हो जाती है 30%। अब यहाँ पे अगर हम एलिगेशन लगाएं तो 30 में 20 गया कितना आ गया 10 और 60 में 30 गया कितना आ गया 30, मतलब अनुपात देखें तो 1:3। बोलता है कि प्रारंभ में शराब की मात्रा 80 लीटर थी तो कितनी शराब चुराई। तो अगर हम देखें टोटल कितना है 4 क्यों
क्योंकि एक तो उसने छेड़खानी नहीं किया, 3 शराब को उसने निकाला और 3 शराब उसने ऐड किया, मतलब टोटल कितना 4। और बोला है कि इनिशियली जो था प्रारंभ में शराब की मात्रा 80 लीटर थी, मतलब 4 की वैल्यू यहाँ पे 80 लीटर। हमें क्या निकालना है, कितनी शराब चुराई, मतलब 3 की वैल्यू निकालना है। तो 4 की वैल्यू अगर 80 है तो 1 की वैल्यू कितना हो गया, 4 दूना 8, मतलब 80/4 कितना आ गया, 20 लीटर। अब अगर 1 की वैल्यू 20 लीटर है तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 × 20 कितना आ गया, 60 लीटर। तो इसका मतलब यह हो कि 60 लीटर उसने चुराया और 60 लीटर जो है 20% की सांद्रता वाले शराब को मिक्स किया। आज हमने कुछ और नए टाइप के क्वेश्चन पढ़े हैं, और आई थिंक एक और वीडियो होगा मिक्सचर एंड एलिगेशन को, जो लास्ट जो एक और टाइप का बच गया है उसे डिस्कस करेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।